बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान 10 से 14 अगस्त तक निकलेगी हर घर तिरंगा यात्रा। अशोक परनामी ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ता घर घर फहराएंगे तिरंगा। भाजपा 14 अगस्त को विभाजन स्मृति दिवस पर ये जुलूस निकालेगी। हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर बने हुए हैं जो कि अशोक परनामी से खास बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कई अभियानों को हाथ में ले लिया है और उसमें सबसे अहम है स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को आता है और उससे पहले ही बीजेपी का अभियान शुरू हो जाएगा, हर घर तिरंगा अभियान। कल बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर वर्कशॉप भी है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी रहेगी। हमारे साथ हैं हर घर तिरंगा अभियान के राजस्थान के बीजेपी के संयोजक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी। परनामी जी, बीजेपी जिस तरह से लगातार 365 दिन सक्रिय रहती है, कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय रखती है, इन अभियानों का क्या महत्व है? देखिए, जो भी हमारे देश की राष्ट्रीयता के साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन अभियानों को लेकर के चलती है। आपने देखा होगा पिछले काफ़ी वर्षों से, चाहे वो 15 अगस्त का स्वाधीनता दिवस हो, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस हो, हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं और ये तिरंगा हमारा राष्ट्रीय गर्व है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम एक राष्ट्र की भावना पैदा करने का काम करते हैं। और इस बार की जो हमारी तिरंगा यात्रा है और घर घर तिरंगा फहराने का जो आह्वान हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने मन की बात में किया था, उन्होंने कहा था कि हम हमारे देश में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें दुश्मन की सीमा में जाकर के आतंकवाद को समाप्त क्यों ना करना पड़े, उन आतंकवादी अड्डों को क्यों ना ध्वस्त करना पड़े। आप देखिए, इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई और अभी जो पुलवामा की जो घटना हुई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारी तीनों सेनाओं की, सेनाध्यक्षों की, हमारे सैनिकों की के पराक्रम का ये परिणाम रहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हम विजयी रहे। और इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी अड्डे थे, उन सबको हमने ध्वस्त करने का काम किया। तो ये इस बार का जो हमारा ये तिरंगा यात्रा है, घर घर तिरंगा फैलाने वाली जो बात है, ये हमारी विजयोत्सव है। आज पूरे देश में इसको विजय के रूप में ले रहे हैं। तो हमने ये तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की जनता को आह्वान किया है, उनके संकल्प को, उनके आह्वान को भारतीय जनता पार्टी घर घर जाकर के झंडा फहराने का काम करेगा। यदि हम करीबन 10 लाख परिवारों में हमारा कार्यकर्ता जाएगा और घर पे झंडा फहराने का काम करेगा, घर के परिवार के सभी लोगों को साथ में लेगा और उस परिवार में सबसे छोटा जो बच्चा होगा उससे ध्वजारोहण करवाएंगे ताकि पूरे परिवार में एक राष्ट्रीयता हो। आज हम यदि 10 लाख परिवारों में हमने झंडे लगा दिए तो आप ये मान के चलना, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर व्यक्ति अपने घर पे तिरंगा फहराने का काम करेगा। जिस तरह से राहुल गांधी ने जो बयान दिया सेना को लेकर और फिर अदालत की टिप्पणी आई, तो क्या बताया जाएगा इस अभियान के जरिए लोगों तक इन टिप्पणियों के बारे में? बीजेपी क्या सोच रखती है और जिस तरह से अदालत ने जो टिप्पणी की राहुल गांधी पर, उसको लेकर क्या सोच कांग्रेस पार्टी की है? और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर सवाल भी खड़े किए अदालत की इस टिप्पणी को लेकर कि कोई ये नहीं कह सकता, ना कोई हमें ये बता सकता है कि हमारी राष्ट्रीयता क्या है। देखिए, कांग्रेस एक पारिवारिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कैडर पार्टी है। और मैं समझता हूं कांग्रेस ने कभी भी देश का भला नहीं किया। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सकारात्मक राजनीति करी। हमारे पहले पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी थे। जब जब कांग्रेस ने अच्छा काम किया तो उन्होंने कांग्रेस की प्रशंसा भी करी।
परंतु अब की जो कांग्रेस है वो कभी भी सकारात्मक राजनीति नहीं करती, हमेशा नकारात्मक राजनीति कर रही है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक ले लो, चाहे एयर स्ट्राइक ले लो, सब पर सवालिया निशान खड़े करने का काम कांग्रेस ने किया, राहुल गांधी ने किया। और अभी जब ऑपरेशन सिंदूर को पूरा विश्व की सराहना मिली, पूरा विश्व इस बात को समझ गया कि भारतवर्ष वो पहले वाला भारतवर्ष नहीं है, ये भारतवर्ष इच्छा शक्ति वाला भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष अब शक्तिशाली भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष अब आत्मनिर्भर भारत है। पूरा विश्व इस बात को समझता है, परंतु कांग्रेस इसको भी नकारात्मक रूप में ले रही है। पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर को एक विजयोत्सव के रूप में मना रहा है, परंतु कांग्रेस उस पर भी सवालिया निशान उठा रही है।